नमस्कार दोस्तों, रिजल्ट आ चुका है। और अगर ये वीडियो पे आपने क्लिक किया है ये समझने के लिए कि मैं आपको मोटिवेशन दूंगा, तो आप अभी ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ रियल चीज़ चाहिए, आपको चाहिए कि आप आगे बढ़ो, आप में पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, तो इस वीडियो के लास्ट तक मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपके उसमें 100% आपको रियल इम्पैक्ट जरूर दिखेगा। रिजल्ट आ गया है, पॉजिटिव हुआ होगा या निगेटिव, सिक्के के दो ही पहलू हैं मेरे भाई। पॉजिटिव हुआ होगा तो आप आगे बढ़िए, आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप आगे बढ़िए, घमंड मत करिएगा, आगे बढ़िएगा और अच्छी चीज़ें सीखिएगा। अब बात करते हैं उन लोगों के ऊपर जो रिपीटर हैं। मैं बात ये नहीं कर रहा हूँ कि आप फेल हुए हो, आप रिपीट कर रहे हो। फेल थोड़ा सा निगेटिव वर्ड होता है, यहाँ निगेटिविटी नहीं देनी है। अब फेल हुए हो आप, और अगर एक या दो अटेम्प्ट के बाद आप जुड़ रहे हो, तो आप विश्वास मानो, ये जो फेज है आप जो फेस कर रहे हो वो मैं ऑलरेडी 11 बार फेस कर चुका हूं। तो आपको कोई ज्ञान नहीं देने वाला हूं। अब यहां पे क्या होता है, जब आप लगातार पढ़ चुके होते हो वही सेम चीजें, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा होता है कि यार अब पता नहीं पढ़ने में मन लगेगा कि नहीं मन लगेगा। सर सेम बुक वही है, वही बार बार देख के यार यही लगता है कि ये सब कुछ आ रहा है हमें। कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई नहीं होगी आपकी, माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, बार बार रोना आ रहा होगा, बार बार ये लग रहा होगा कि हम पेरेंट्स के पैसे बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा होता है यार, मैंने खुद झेला हुआ है। तो इस चीज को थोड़ा सा, एक दो दिन, मैं ये नहीं कह रहा कि तुरंत आओ और कूद जाओ और तुरंत पढ़ाई चालू कर दो। एक दो दिन आप समय लो, पहले समझो अपने आप को कि क्या दिक्कतें हैं। हम समझेंगे बाद में। अब आगे अभी इसको, वीडियो को, फ्लो को आगे बढ़ते हैं। मन नहीं लगना, आपके मन में ख्याल आना कि सेम बुक हम कितनी बार पढ़ें, या कोस रहे होगे कि यार भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है। आप में से बहुत लोग किसी दूसरों के पढ़ाए होगे, वो पास हो गया होगा, आप नहीं पास हुए होगे। होता है यार, ऐसा होता है। अब करना क्या है ये बताओ। एक मेरी अगर आप सलाह मानो, अब आपको अगर आगे बढ़ना है, प्रिपरेशन करनी है, तो प्लीज एक रिक्वेस्ट ये है, थोड़े से पैसे मैं खर्च करवाऊंगा। जिस भी किताब से आप पढ़ रहे थे, जिस भी नोट्स को आप फॉलो कर रहे थे, प्लीज उसको बदल दो और नई खरीद लो। अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों कह रहा हूं। दूसरा, आपके पास क्लास नोट्स रही होंगी, आपने ऑलरेडी रिवीजन कर रखा है, आपको कॉन्सेप्ट पता है। आप फिर से पढ़ो और लिखते रहो शॉर्ट पॉइंट। लाइक फॉर एग्जांपल ऐसे 200 अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके बारे में जो भी पॉइंट्स हैं एक हाथ से लिखते रहो। फिलहाल हमने नोट्स तैयार किए हुए हैं, लेकिन अगर आप अपने हाथ से नोट्स तैयार करते हो तो उसकी वैल्यू बहुत अलग होती है। क्योंकि जब आप लिख लेते हो तो यहाँ पे लिख लेते हो। मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप बुक्स चेंज करो, मैं क्यों कह रहा हूँ आप बुक्स चेंज करो। जब आप बुक्स चेंज कर लेते हो तो आपको बार बार, जैसे आपने हाईलाइट कर रखा है कॉपी को, आपने वहाँ पे लिख रखा है कि ये इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो जब आप चेंज कर रहे होते हो एक साइकोलॉजिकल चेंज हो जाता है वहाँ पे कि आप नया कुछ पढ़ रहे हो। तो फिर उसके बाद साथ ही साथ आप लिख के प्रैक्टिस, और तुरंत की तुरंत अपनी सर्टिफाइड कॉपीज के लिए अप्लाई करो। तुरंत आप अप्लाई करो, चाहे आप आरटीआई के थ्रू करो, चाहे आईसीआई की सर्टिफाइड कॉपीज के थ्रू करो, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता आप, लेकिन सर्टिफाइड कॉपीज के लिए तुरंत अप्लाई करो। और अगर आप शेयर करना चाहते हो तो हमारे साथ शेयर करो, क्योंकि हर अटेम्प्ट में हम लगभग 100 स्टूडेंट की फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफाइड कॉपीज देखते हैं, उनको बताते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको मेंटर करते हैं। आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। सर्टिफाइड कॉपीज के लिए क्या बोल रहा हूँ, आपके सोचने से कि आपने क्या गलती करी है, आपकी गलती नहीं पता चलती। ये जब आपके सामने आता है कि अरे ये क्वेश्चन तो मुझे पता था, मुझे तो लगा मैं यही लिख के आया हूं, लेकिन आप लिख के नहीं आते हो। तो जब तक सर्टिफाइड कॉपीज नहीं होगी तब तक आप जो है अपनी गलती आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। एक तीसरी बात,
पहली बात मैंने आपको बताया आपको क्या करना है। पहला पॉइंट आपको जल्दी से बता दो, पहले आपको क्या बताया कि अपने नोट्स चेंज कर लो। दूसरा, सर्टिफाइड कॉपीज़ के लिए अप्लाई कर लो। तीसरा, टेस्ट सीरीज़ के लिए ज़रूर अप्लाई करना, चाहे जिसकी लो, चाहे आप हमारी लो, चाहे किसी टीचर की लो, चाहे ICI की लो, चाहे किसी की भी लो, आप लेना ज़रूर। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप जो है क्या लिख के आ रहे हो। क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हो आपकी याद करने में, और जब आप लिख रहे होते हो, दोनों में बहुत अंतर आता है। ये चीज़ आप जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। सर चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लें कि मॉक टेस्ट, ये अलग से हम चर्चा करेंगे। तो ये 3 चीज़ें आपको सबसे पहले करनी है। अब आप कहोगे सर मॉर्निंग में पढ़ना या इवनिंग में, यार ये आपका डिसीजन है। जब आप कंफर्टेबल हो, जब आपको लगे कि आप अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो, जब आपको लगे कि आपका दिल गवाही कर रहा है कि आप पढ़ो, तो पढ़ लेना। लोड नहीं लेना है। आपने टारगेट बनाया हुआ है 12 घंटा पढ़ने का, अगर आप 8 घंटा पढ़ रहे हो लेकिन रिजल्ट अच्छा आ रहा है, कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत कर लेना, नेक्स्ट दिन और मेहनत कर लेना। लेकिन चीज़ों को निगेटिव नहीं फैलाना है, अपने मन में निगेटिव नहीं लेके आना है। फिर पढ़ते समय एक ख्याल क्या आएगा आपको कि यार 2 अटेम्प्ट हो चुका है, फेल हुए, अब इस अटेम्प्ट में पढ़ाई कर रहे हैं, पता नहीं पास होंगे कि नहीं होंगे। यार मन में ख्याल आता है, लाजमी है, मेरे भी आता था भाई, मेरे भी आता था। उस ख्याल को इग्नोर करना है दोस्त। और बिलीव मी, जब आप थोड़ा सा पॉजिटिव अपने उसमें लेके आओगे, आपको 100% आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। एक और चीज़ आप जो मैं आपको सजेशन दूंगा आप कर सकते हो, वो ये है, या तो आप थोड़ा सा योगा करो या थोड़ी एक्सरसाइज करो, 20 मिनट की करो, कोई बात नहीं, करो। आप देखना आपका स्ट्रेस इतना ज़्यादा रिलीज हो जाएगा कि आपका आउटपुट अपने आप आने लग जाएगा। आपको पढ़ते समय ये नहीं सोचना है कि रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट तो जो होगा वो होगा ही यार। कई बार आपने बहुत अच्छी मेहनत करी, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, आपने लिख के भी अच्छे से आए, लेकिन आपका तब भी रिजल्ट निगेटिव आता है। कोई बात नहीं यार, किस्मत है, क्या कर सकते हैं, आगे मेहनत कर ली जाएगी। हुआ है, बहुत बार मेरे साथ हुआ है। मतलब कि मेरे पास सबूत है कि ICI ने जो है वो करी है, मार्किंग कम करी है, या ज़्यादा मार्क्स दे के कम करे हुए हैं। तो वो होता है, वो वहाँ पे आप नहीं कुछ भी कर सकते। आप कहाँ पे कर सकते हो, ये जो 50 दिन है यहाँ प्रिपरेशन करते समय आपको जो करना है आप कर सकते हो। एग्जाम हॉल में आप बैठने के बाद जो भी लिखना है, आपको जिस तरीके से लिखना है वहाँ पे कर सकते हो। लेकिन ICI रिजल्ट कैसा देगा या कैसा नहीं देगा, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। मैंने वो चीज़ शेयर करी जो मैंने फील करी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।